अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम एनसीए के एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को तो लाजमी सब्सक्राइब कर ही लो। और उसके बाद ये एंट्री टेस्ट की प्लेलिस्ट है, आपको यूट्यूब पे आओगे प्लेलिस्ट सेक्शन में तो 17 वीडियोज़ इस पे बनी हुई हैं। डिटेल में आपको इतना कुछ बताया है जो कि किसी वीडियो में यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा। लोग आपसे एकेडमीज़ में 35-40 हज़ार रुपये लेते हैं, तो मेरा यही मकसद था कि सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे दूं। और ऐसे पास्ट पेपर मैंने अपनी वीडियोज़ में दिखाए हैं जो कि आपको यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े जो एनसीए के दावे कर रहे होते हैं उनके पास भी नहीं होंगे। तो बाय द वे, यहाँ पे आप लोगों ने ये ड्राइंग की सारी वीडियोस देखनी है। एप्टीट्यूड टेस्ट के ऊपर ये ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई हैं काफ़ी ज़्यादा। और उसके बाद इंपॉर्टेंट ड्राइंग्स, पोर्ट्रेट्स और ये सारा कुछ बना हुआ है। यही चीज़ें आपको एकेडमीज़ में बता के आपसे इतने ज़्यादा पैसे ले लेंगे। और पास्ट पेपर किसी के पास भी एनसीए के नहीं है। पास्ट पेपर जो भी मेरे पास हैं मैंने शेयर कर दिए। मैथ्स के भी मेरे पास 2000 से लेकर 2019-21 तक मेरे पास सारे पेपर हैं। मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करूंगा, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। और एप्टीट्यूड टेस्ट की मज़ीद वीडियोस आ रही हैं, तो पहले सारी प्लेलिस्ट को देख लो, फिर नीचे कमेंट किया करो। इसको देखे बगैर ही ना कमेंट किया करो, ये ऑलरेडी चीज़ें बनी हुई हैं। ये इंपॉर्टेंट ड्राइंग्स हैं। सारों का ड्राइंग टेस्ट एक ही होता है, तो इसलिए ड्राइंग टेस्ट के लिए आप लोगों को ये सारी करनी है। फिल्म एंड टीवी आई थिंक सो उसका ड्राइंग टेस्ट नहीं होता, बाकी सबका ड्राइंग टेस्ट होता है। तो ये जितने भी डिज़ाइन जिनके आगे लगता है, फ़ाइन आर्ट्स, ये आर्किटेक्चर वगैरह, इनका ड्राइंग टेस्ट लाजमी होता है। बाकी ये जो आर्किटेक्चर वाले हैं वो यहाँ पे अपनी मैथ्स एंट्री टेस्ट की 7 मिनट की वीडियो है, इसमें सारा सिलेबस मैंने बताया हुआ है, ये लाजमी देख लो। और एनसीए मटेरियल लिस्ट फॉर एंट्री टेस्ट ये भी लाजमी देखो कि अपने साथ क्या क्या लेके जाना है। जो उन्होंने मटेरियल लिस्ट दी हुई है उसके बावजूद मैंने मज़ीद डिटेल से चीज़ें बताई हैं। ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी लाजमी है। तो हम अपने आज नॉन वर्बल करेंगे। ये बिल्कुल एनसीए के पास्ट पेपर है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये पहले आ चुका है, इसलिए मैं आज आपके पास ले आया हूँ। तो जो आप लोगों को बड़ी एकेडमीज़ वाले दावे करते हैं उनसे आप लोग ज़रा ये भी मांग लें, अगर कोई एकेडमी या किसी स्टूडियो में है तो। और अगर आप में से किसी के पास इस तरह की कोई चीज़ पड़ी हुई है तो वो भी शेयर कर दे, ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाए। यहाँ पे हमारे पास है, हमने करेक्ट ऑप्शन फॉलो करने हैं, इनको नॉन वर्बल्स भी कहते हैं। इसमें हमने मूवमेंट ऑफ सीक्वेंस एस्टेब्लिश्ड इन ईच क्वेश्चन, हमने इन चारों का 1 2 3 4 5 ये जितने भी हैं इनका सीक्वेंस देख के देखना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क जिस खाने में लगा है इसमें कौन सा आएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने रिंग्स को देखना है, रिंग्स की कोई मूवमेंट्स देखनी है। तो यहाँ पे जिस तरह हम रिंग्स को देखते हैं तो यहाँ पे ये सारे रिंग्स आपस में एक दूसरे के साथ छोटे छोटे सर्कल बना रहे हैं। इस तरह ये वाला रिंग दरमियान में आ गया है। और उसके बाद ये देखें, ये वाला एक बड़ा रिंग है, और उसके बाद बाकी ये छोटे वाला रिंग एक हो गया है। और उसके बाद 2 छोटे रिंग हैं और 2 दरमियानी रिंग है, एक बड़ा है। इस तरह आप लोगों ने इसको जज करना है किस तरह। फिर यहाँ पे देखें, एक बड़ा है और उसके बाद 4 छोटे रिंग्स हैं। उसके बाद एक दरमियान में रिंग है और 1 2 3 4 5 रिंग्स आ गए हैं। यहाँ पे स्टार्ट में देखो 1 2 ये 3 रिंग्स है हमारे पास, और ये चौथा रिंग है। और उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 है और चौथा छोटा हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 रिंग हो गए हैं। फिर यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 ही हैं, लेकिन दरमियान में एक बड़ा हो गया। फिर देखो 1 2 3 4 5 हैं और दरमियान में एक रिंग आ गए। तो अब ये जो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन है ये हमारे पास मेरे ख्याल से तो ए है, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 और ये दरमियान में एक होके ये 6 रिंग बन गए हैं। तो ये थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, तो इसी टाइप के वो आ सकते हैं जिनमें आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सको। तो नॉन वर्बल की ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, वो भी लाजमी देख लो। इसी तरह ये देखो, ये बी हमारे पास है। बी का जो ऊपर वाला खाना है वो कलराइज्ड हुआ है। इसी तरह यहाँ पे देखो बी को उलट कर दिया गया, इन्वर्ट कर दिया, और उसका नीचे वाला खाना कलराइज हुआ है। इसी तरह बी को हमने दोबारा क्या काम किया है, बी को दोबारा हमने मूव किया है। ये देखो, इसको यूं मूव किया है, ये पहले यहाँ पे था ना, तो अब इसको हमने क्या काम किया है, यहाँ से ये इधर इन्वर्ट कर दिए। तो जब इधर इन्वर्ट किया तो इसका ये कलर वाला खाना ऊपर आ गया है। और ये मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, 1 मिनट, सारा इसके साथ क्या सीन हो रहा है। ये देखो, पहले बी सीधा था, इसका ये वाला खाना कलर हुआ था। अब क्या हुआ है, ये यहाँ पे कलर शिफ्ट हमने कर दिया और इसको इन्वर्ट भी कर दिए, इसको रोटेट सामने वाली तरफ कर दिए, इस तरफ। इसको ये देखो, यहाँ से ये इधर आ गया। उसके बाद देखो, इसका जो नीचे वाला खाना है हमारे पास, इसी को हमने उठा के ऊपर कर दिया, रोटेट कर दिया। अब जो हमारे पास इस आखिरी वाले खाने में आएगा वो ये आएगा कि ये ऊपर वाला खाना हमारा खाली होगा और नीचे वाला खाना भरा होगा, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सामने वाली होगी।
तो ये आप लोग थोड़ा इस पर दिमाग लड़ाओगे तब आपको समझ आएगी, वैसे आप लोगों को नहीं समझ आ रही होगी कि क्या है। तो देखो डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, डी और ए में फिर कोई फ़र्क नहीं रह जाता। उसके बाद सी ऑप्शन है हमारे पास, तो ये नीचे वाला खाना बड़ा है, तो ये देखो ये ऑलरेडी यहाँ पे फिल्ड हुआ है, तो हमारे पास ऑप्शन यही बनता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ, तो यहाँ पे देखो डॉट है, ये डॉट इधर ऊपर लगा हुआ है, फिर डॉट इधर थोड़ा नीचे आया है, फिर दरमियान में आया है, फिर नीचे वाली तरफ आया है। तो अब बिल्कुल ये देखो बिल्कुल पहले मैं इस कोने को टच कर रहा था और अब बी ऑप्शन है इसका करेक्ट, अब इसमें बिल्कुल नीचे वाले कोने को टच करेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है, तो इस पे घबराना नहीं है, ये हर बार नहीं आता, कई बार आ जाते हैं, कई बार नहीं भी आते। तो बस यही करो कि आप लोगों की बार अगर जिसको मुश्किल लग रहे हैं उनकी बार ना आए। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में हमेशा 5-6 चीज़ें हैं जो कि चेंज होती रहती हैं, कभी एक आ जाती है कभी दूसरी, तो वो मैं सारी आपके साथ डिस्कस करूँगा, आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद ये देखो वो कहता है कि 2 सर्कल हैं, उनके अंदर एक छोटा सर्कल डला हुआ है, वो किस के बराबर है, एक सर्कल है एक छोटे सर्कल के। इसी तरह हमारे पास 2 ये देखो डब्बे हैं, एक बाहर डब्बा लगा हुआ है, एक क्या इसके लगा हुआ है अंदर डब्बा लगा हुआ है, और ये किसके बराबर है ये बताना है आपने। इसके अंदर एक और छोटू सा डब्बा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन भी यही होगा कि एक बड़ा डब्बा है बाहर और एक अंदर छोटा डब्बा है। देखो ना ये अभी ये देखो आप कहोगे इसका डी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, डी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अंदर वाली चीज़ हमने उठा ली है पूरी। यहाँ से भी ये देखो अंदर से छोटा सर्कल और उससे छोटा सर्कल उठाया था, बाहर वाले को हमने नहीं उठाया था। तो ये चीज़ आपने देखनी है। कई बार आपको 2 ऑप्शन भी मिल रहे होंगे, आप कहोगे यार हमने वो वाला क्यों नहीं ले लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे साथ साथ मैं इसको पैरेलल करता जा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे ए है, बाहर इसके क्या है, यहाँ पे मैं एक मिनट इसको ऑप्शन को इरेज कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगल है बाहर और अंदर ट्रायंगल है, फिर ए है, फिर ये देखो दोनों क्या हैं, दोनों स्क्वायर हैं और अंदर एफ है, फिर एक यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है और एक ये पता नहीं पेंटागन है क्या है, और उसके बाद ये एक आई थिंक सो हेक्सागन है, इसके अंदर पी लिखा हुआ है। तो फिर कहता है कि आखिर में क्या होगा, यहाँ पे आखिर में इसका जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो यू आता है। यहाँ पे देखो ए एफ के, ए के बाद उसने कितने इनसे छोड़े हैं, ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे 5 छोड़े हैं। उसके बाद जी एच आई जे के, फिर 5 छोड़े हैं। फिर यहाँ पे देखो के के बाद गिनो एल एम एन ओ पी, फिर 5 छोड़े हैं। तो पी के बाद क्या आएगा हमारे पास, क्यू आर एस टी यू, तो इसलिए हमारा यू है। आपने इसमें बाहर से ट्रायंगलों को नहीं देखना, इसमें यहाँ से ही पता चल जाएगा आपको पी के बाद क्या आता है। तो इस एक क्वेश्चन में डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं उसको देखने के, उसको पकड़ने के कि उसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 पे अगर हम आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास आ गया, तो इसको देख लेते हैं। मैं ऊपर से कलरिंग रेज करता हूँ ताकि आपको फोकस इधर चला जाए। यहाँ पे आपको वो कहता है ट्रायंगल के अंदर 6 है, 6 5 के बराबर है, तो 9 किसके बराबर होगा। तो 6 क्या मतलब है, इससे एक कम हुआ है, क्या हुआ है 6 से एक कम हुआ है, तो डेफिनेटली 5 बना है ना ये वाला। तो 9 से एक कम होगा तो कुछ बनेगा ना। लेकिन ये कहता है कि देखो पहले इस पे ट्रायंगल था तो उस पे स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास 2 8 वाले ऑप्शन है, ये भी है ये भी है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपके पास, यहाँ पे देखो जो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन ये हमारे पास सी भी हो सकता है लेकिन ए भी हो सकता है। तो हमने इसका करेक्ट ऑप्शन क्या चूज़ कर लिया, ए चूज़ कर लिया है। आप इसका सी भी कर सकते हो, दोनों आपके ऑप्शन सही हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल से तो सी आता है क्योंकि यहाँ पे रेक्टेंगल और स्क्वायर का यूज़ हो रहा है, तो ये जो पेंटागन वगैरह है इसका यहाँ पे नहीं यूज़ आ रहा, तो इसका आप सी ही कर लो। वैसे इसका ऑप्शन कुछ लोग कहते हैं ए है, लेकिन इसकी लॉजिक मुझे खुद भी नहीं पता, तो ये आप लोगों को अगर पता है तो नीचे कमेंट कर दो। उसके बाद यहाँ पे Z है, Z को हमने क्या किया, इसको यहाँ पे हमने सिंपली ये क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आ गए वापस। तो Z को हमने क्या किया, यहाँ पे ये देखो ये वाला क्रॉस लगा दिया, तो ये क्या बन गया, ये इस तरह वाला Z बन गया। उसके बाद हमने क्या काम किया कि इसके ऊपर से यहाँ से ये वाली चीज़ हटा दी, तो ये क्या बन गया, उल्टा M। तो अब हमने क्या इसके ऊपर चौथा जो इसका ऑप्शन बनेगा वो इसका ऑप्शन नंबर ए बनेगा। वो यूँ बनेगा कि अब हमने इसको इस तरफ उल्टा दिया, इसको हम परली तरफ रोटेट कर देंगे और यूं M के आगे हमने क्या कर दिया, ये M था ना यार, मैं एक मिनट बताता हूँ आप लोगों को, ये M था ना ये C वाला, तो इसके ऊपर इधर क्या कर दी, एक लाइन लगा दी, तो ये वो चीज़ बन गई। अभी उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये हमने ये लाइन लगा दी, इधर हम लाइनें लगा रहे थे। ये देखो एक पहले हमने ये क्या की, वर्टिकल लाइन लगा दी, तो ये वाला बन गया। तो उसके बाद हमने क्या काम किया, एक सीधी लाइन लगा दी, तो ये वाला बन गया। इसमें ये कोई लाइन वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो अभी मैं इसको रेज करता हूँ, हम आगे वाले पे आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सा
वर्बल्स है, तो इसमें आपका दिमाग सही यूज़ होगा। इसको आप यूज़ करो, इसकी प्रैक्टिस करो। नोट द डायरेक्शन ऑफ ए एंड टेक द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ बी एंड सी। वो कहता है कि ए, ये देखो ए घूम रहा है यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है, ए यहाँ पे घूम रहा है यूं। तो इसको ये सारी इस पुलिस को, ये जितने भी इसके व्हील एक्सल, ये जो भी इसको कहते हैं, इनको घुमाएगा तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या रोटेशन आएगी। आपने रोटेशन किसकी बतानी है, बी और सी की। बी किस तरफ मूव करेगा और हमारे पास ये जो सी है हमारा किस तरफ मूव करेगा। ये भी इसने एरो हमें दे दिया है कि ये इस तरफ वापस नीचे घूमेगा। ये यूं जाएंगे, ये सारे वापस नीचे आएंगे, फिर ये यूं जाएंगे, और हमने ए की डायरेक्शन बतानी है कि ए हमारा किस तरफ मूव करेगा। तो इसको यही डायरेक्शन इसकी यही वाली है। मैंने आपको लोगों को यहाँ पे एरो लगा के बता दिया है कि इसकी डायरेक्शन डेफिनेटली ये वाली होगी। ये देखो ये वाली, ये एरो लगा हुआ है, ये इसकी ये नीचे की तरफ, यहाँ पे यहाँ से ऊपर जाएगा, ये इनको घुमाएगा, ये यूं से यहाँ से वापस क्या होंगे, नीचे आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इसमें देखो आप लोगों ने ये चीज़ बतानी है। यहाँ पे ये पहली डायग्राम ये है हमारे पास, दूसरी ये है, तीसरी ये है, तो चौथी क्या होगी। तो यहाँ पे पहली है तो इसके बाद दूसरी। देखो सिर्फ आपको ये जो सर्कल, ये वाली चीज़ इन्होंने ये वाली चीज़ उठा के इसके अंदर बंद कर दी, बाकी साइडों से चीज़ें काट दी। तो इसके बाद जब ये है तो इसके अंदर से ये क्या करेगा, ये वाली चीज़ उठा लेगा और इसको इस में बंद कर देगा। तो ये देखो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए करेक्ट ऑप्शन है। तो यही सारी गेम है, इसको आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो उसके बाद नीचे अगर आते हैं तो सिलेक्ट द करेक्ट फिगर। यहाँ से आपने करेक्ट फिगर उठा के लगानी है इनमें से ए बी सी डी में, तो जो इनको फिट कर जाए। तो मतलब यहाँ ये पज़ल टाइप है, तो आपने करेक्ट पज़ल आपने यहाँ पे उठा के लगा देना है। तो ये आप बी को उठा के इधर लगाएंगे क्वेश्चन मार्क में, तो आपका ये सही फिट आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 4 आता है। ये वही वाला है, ऑड मैन आउट है, तो इसमें आप लोगों को भी वही करना पड़ेगा। ये पार्ट नंबर 4 है, एप्टीट्यूड टेस्ट का। इसमें आपको 25 मिनट मिलेंगे और यहाँ पे इसके 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। ये NCA का वही पास्ट पेपर है, वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये अपने से कोई बना के नहीं कर रहा। ये आपको पार्ट 4 में ये आ सकता है क्वेश्चन, जिसके नंबर कितने हैं, 10 नंबर हैं और 25 मिनट मिलेंगे आपको, टाइम आपको मिलेगा। ये नहीं कि आप लोग कहोगे हम कैसे करें, दिमाग ज़ाहिर बात है लगाने वाली चीज़ है, तो टाइम मिलेगा। इसमें वो ऑड वन आउट का मतलब कहता है कि जो इन सारों के साथ मतलब तीनों एक जैसे हैं, तो जो उनमें सबसे अलग है। ऑड वन आउट का मतलब होता है जो सबसे अलग है उसको आप लोग हाईलाइट करो। वो कहते हैं ना यार मेरा दोस्त सबसे अलग है, तो इस तरह वो क्यों अलग है वो आप लोगों ने यहाँ पे अभी डिस्कस करना है सारा। तो यहाँ पे ये देखो एक इमोजी बना हुआ है, ये सीधा है। उसके बाद ये देखो इसकी जो मूंछें सी हैं, ये जो भी इसके नीचे स्माइल है, ये किधर हो जाती है, थोड़ी सी ऊपर उस तरफ चली जाती है, देखो इस तरफ चली जाती है। फिर इसकी स्माइल क्या करती है, ये देखो मज़ीद ऊपर चली जाती है, और उसके बाद आखिर में ये देखो ये यूं हो जाता है। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन का आंसर करेक्ट क्या है, हमारे पास ये है। ये देखो सारे स्माइल कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है, आखिरी डी वाला ऐसे मुंह बना के बैठा हुआ है। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ पे ये ऑड वन आउट में ये होता है कि चौथा खाना आपको फिल हुआ हुआ मिलता है, आपने बताना होता है सबसे अलग क्या है। अब इसमें देखो यहाँ पे ये तराजू हैं, ये रखे हुए हैं, इसमें भी ये रखे हुए हैं, और उसके बाद इसमें भी ये उसी तरह ये तकरीबन कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो इसमें ये देखो इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है, इसके जो नीचे पाँव हैं इनकी डायरेक्शन आउटवर्ड है, और यहाँ पे ये देखो इसका दरमियान में फासला भी कम है और इसकी डायरेक्शन इनवर्ड है। तो ये हमारे पास क्या है, ऑड है, इनमें से सबसे अलग है। तो इस तरह आपने ऑड वन आउट पहचानने, या ऑड वन आउट उससे थोड़े से ज़्यादा आसान आपको लग रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पे हम अगर क्वेश्चन नंबर 2 इसका देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि आपके पास ये स्माइली से बोने से हैं, उसके बाद ये दूसरा भी है, तकरीबन इनका भी ये सेम चल रहा है काम। और यहाँ पे हमारे पास जो पांचवा है, अगर आप इनको देखो यहाँ पे 2 पहाड़ियाँ ऊपर बनी है, एक ये साइड पे बना है, इधर भी ये देखो आपकी 2 पहाड़ियाँ बनी हैं, यहाँ पे भी आप इस चीज़ को नोट करो। तो यहाँ पे देखो ये पहाड़ियाँ उल्टी बनी हुई हैं, ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ये हमारी पहाड़ियाँ क्या हैं, उल्टी बनी हुई हैं यहाँ पे नीचे। उसके बाद यहाँ पे लाइंस में है, ये देखो लाइंस में हमारे पास ए है, बी है, सी है, डी है, एफ है। इसमें हमने ऑड वन आउट बताना है, तो इसमें क्या ऑड वन आउट है, ये देखो एक लाइन लगी है और ये उसके ऊपर ये वाली टेढ़ी लाइन लगी है। ये देखो एक लाइन लगा के ये वाली टेढ़ी लाइन लगा दी, फिर एक लाइन लगा के उसको यूं कर दिया, और फिर दोबारा ये वाली लाइन लगा के उसके ऊपर एक लाइन लगा दी। तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऐसी लाइन जो है एफ़ नहीं बना रही। तो ये वाली हमारे पास वाहिद जो लाइन थी ये
ऑड थी, इसमें से सबसे ऑड थी, तो इस वजह से हमने क्या किया, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन ये डी है। इनसे कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं बन रहा है, इससे एफ बन रहा है, इस वजह से ऑड है। उसके बाद हमारे पास है एक और ऑप्शन आता है कि इंसर्ट द मिसिंग नंबर। यहाँ पे एक आपके पास स्टार सा बना हुआ है, ये इसको बरमूदा ट्रायंगल वाला भी स्टार कहते हैं, जो भी इसको कह लो आप। यहाँ पे ऊपर एक खाने में इसके क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, इस खाने में 6 लिखा हुआ है, इस खाने में इसके क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, और इस खाने में क्या लिखा हुआ है, 18 लिखा हुआ है। उसके बाद इस खाने में क्या लिखा हुआ है आपका, 34 लिखा हुआ है। और आपने बताना है कि इस वाले खाने में क्या आएगा और इस वाले खाने दरमियान वाले खाने में क्या आएगा। तो यहाँ पे हमारा देखो, यहाँ पे 4 के बाद 5 6, उसके बाद 7 8 9 10, 4 का गैप आ गया। उसके बाद 10 के बाद 18 के में कितना गैप आ गया, 8 का गैप आ गया। यहाँ पे 2 का गैप आया। यहाँ पे देखो 4 से 6 के दरमियान कितना गैप आया, 4 5 6 2 का। फिर 6 से 10 के दरमियान 4 का गैप आया, इसके दरमियान कितना गैप आया, 8 का। तो यहाँ पे कितना गैप आएगा दरमियान में, ये जो गैप है 16 का गैप आएगा। 18 से 34 तक 16 का, और 16 के बाद आप मल्टीप्लाई बाय उसको कर दो, तो हमारे पास यहाँ पे जो हमारा करेक्ट नंबर आ जाएगा वो जो भी है, आई थिंक सो 30 आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ तो 30 है, तो इस डिफरेंस से चल रहा है। तो अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो इसको आप लोगों ने ख़ुद भी सॉल्व करना है। अभी मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, मैंने आप लोगों को एक हिंट बता दी है कि ये गैप किस तरह चल रहे हैं। बाकी इसमें 2 + 2 4 है, और फिर हम इसको 4 - 6 भी कर रहे हैं, इस तरह भी हम इसको कुछ करके चल रहे हैं। तो इसको आप लोगों ने देख लेना है। इसी तरह हमारे पास जो आगे 5वें हैं, विच ऑफ द नंबर फिगर्स फिट्स इनटू द वैकेंट स्पेस। खाली स्पेस, वैकेंट स्पेस कहते हैं खाली स्पेस को, तो वो कौन से फिगर हैं फिट कर रहे हैं, तो इन सारों को देख लो। तो उसके बाद ये देखो 0 है, 1 है हमारे पास, ये इधर 2 हैं, फिर इधर देखो ये गायब होकर सारा 1 हो जाता है। बल्कि ये इस तरह चल रही है, ये लाइन इधर नीचे चल रही है, इसको पहले हम देख लेते हैं और फिर वो सामने वाली को हमने देखना है। तो इसी तरह ये गलतियाँ होंगी, जानबूझ के मैं ख़ुद भी कई गलतियाँ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के उस वक्त कान खुल जाएं जब ये आ जाए, और आंखें भी। यहाँ पे देखो हमारे पास ये 3 थे, तो नीचे ये डब्बे 2 थे और ऊपर ये 1 था। अब डब्बा 1 हुआ तो ऊपर ये क्या हो गए, 3 हो गए। अब ये देखो नीचे क्या रह गए, दोनों ये रह गए सर्कल और ये स्क्वायर। उसके बाद ये देखो 1 स्क्वायर रह गया। उसके बाद 5वें में क्या था, हमारे पास तीनों ये रह गए। तो अब इसमें एक चीज़ की कमी थी, ये छठा हमारे पास सबसे वैकेंट स्पेस में यही है कि यहाँ पे 2 ये खाली रह जाते हैं। उसके बाद हम अगर आगे आते हैं तो 6 नंबर में यही कहता है, इसमें भी इसी तरह आप लोगों ने ये वाली साइड वाली डायग्राम देखे, ये वैकेंट स्पेस इधर है यार, ये मैं आप लोगों को दिखा दूं, आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो जाना। ये इसमें फिल करना है वैकेंट स्पेस, ये वाली खाली जगह, इधर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इधर आप लोगों ने इसको एडजस्ट करना है। तो ये देखो ना, ये सारे आ रहे थे और इधर ये 6 वाला एडजस्ट होगा तो ये करेक्ट बन जाएगा। इधर ये देखो 2 थे, इधर ये 2 थे, तो इधर क्या होना चाहिए, ये वाले 2 होने चाहिए। इसी तरह 6 में आ जाओ तो यहाँ पे भी ये देखो वैकेंट स्पेस हमारे पास ये खाली जगह है, ये इधर क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है। ये थोड़ा सा PDF बनाते बनाते ये पेज पुराने हो गए थे तो इस वजह से सही नहीं बनी। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है और यहाँ से हमारा ये 5 नंबर वाला इसमें आके फिल करता है। इसको आपने ब्रेन स्ट्रॉम करना है कि ये क्यों करता है। नहीं समझ आती तो नीचे कमेंट करो, मैं इसका बता दूंगा। अब सारे मैं बताऊंगा तो उसका फ़ायदा नहीं है, आप लोगों ने ख़ुद भी अपने दिमाग पे जोर डालना है। इसी तरह यहाँ पे ये देखो इसका आंसर क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये वैकेंट स्पेस ये है हमारे पास, यहाँ पे सीधी लाइन है, यहाँ पे ये लाइन है, फिर सीधी लाइन है, टेढ़ी लाइन है, तो दोबारा क्या होगी, सीधी लाइन। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन इज C। तो ये यूँ ये जुगाड़ अब आपको पता चल गए होंगे कि ऑड वन आउट किस तरह सॉल्व करना है। उसके बाद यहाँ पे देखो एक तीर डाउन जा रहा है, उसके बाद दोनों तीर अप जा रहे हैं, उसके बाद एक तीर डाउन जा रहा है, उसके साथ ये बॉक्स है, तो उसके बाद ये इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, C होगा। दोनों तीर ऊपर जा रहे हैं और दोनों के साथ क्या है, बॉक्स है। यहाँ पे देखो ना, एक तीर था, फिर दोनों, फिर एक के डाउन जा रहा है, बॉक्स है, तो यहाँ पे 2 जा रहे हैं तो उनके दोनों के साथ बॉक्स होगा और खाली बॉक्स होगा। तो यार ये छोटी मोटी चीज़ें, अभी थोड़ा मुझे तेज़ चलना पड़ेगा, ये अभी बहुत ज़्यादा, अभी आगे 5-6 और पेज है, मैं इसको एक वीडियो में कवर करूँगा ताकि आपकी तैयारी सही हो जाए। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ आती है, ये वाली आ जाती हैं, टीज़ आ जाती हैं। ये देखो दोनों के अंदर रंग भरा हुआ है, इस तरह ये हमने खाली वाली बतानी है कि इसके अंदर क्या आएगा। अब देखो एक के अंदर रंग भरा है, फिर दोनों के अंदर भरा है, अब एक के अंदर भरा है तो ये क्या होगा, फिर दोनों के अंदर रंग भरा जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास
क्वेश्चन 9 आता है, ये देखो इसका ये सर्कल सा ऊपर जा रहा है, फिर ये सर्कल इधर दरमियान में आ जाता है, फिर नीचे आ जाता है, तो अब किधर जाएगा? अब ये वाली ये जो स्माइली सी फेस है ये उलट हो जाएगी। ये देखो ये था ना, इसका उलट होके ये बन गया, तो ये था तो इसका उलट होके क्या बनेगा? ए ऑप्शन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ, तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास ये रंग आपने देखने हैं किस तरह फिल हो रहे हैं, और ऊपर ये जो छोटा सा सर्कल लगा है इसके ऊपर ये देखो प्लस लगा हुआ है, ये इधर आके रोटेट हो रहे हैं बस। ये देखो ये इधर भी प्लस था, ये रोटेट होके क्या हुआ? यूं हो गया, यूं ये देखो सीधा हो गया। अब मज़ीद इसको रोटेट किया तो हमने क्या किया? ये यूं आ गया। अब इसको मज़ीद रोटेट करेंगे तो ये डब्बा क्या आ जाएगा? ये जो गोल से ज़ीरो डला है ये नीचे आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। तो यूं आप लोग इसको जल्दी जल्दी भी सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद कहता है कि पार्ट 4 अलाउड 20 मिनट्स। अच्छा, इसमें आप लोगों को 20 मिनट्स भी दे सकता है। ये एक और पेपर में भी आया हुआ था, तो ये मैं सारे एप्टीट्यूड के जितने एनसीए का ये भी पेपर है भाईजान, ये एनसीए का पेपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मैक्स मार्क्स 20। तो ये उसका पार्ट 4 में दूसरे वाले पेपर में आया था। तो यहाँ पे भी देखो वो रिपीट हो चुका है। एनसीए के पेपर में ये बड़ी खूबसूरती है, चीज़ें रिपीट होती हैं। तो यहाँ पे ऑड वन आउट किया है, ये वाला है, ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। तीनों स्माइल कर रहे हैं, ये नहीं कर रहा। तो ये देखो फ़ायदा हो गया ना, रिपीट होती हैं चीज़ें। उसके बाद ये तीनों है, एक ही चूंक ऊपर है, उसके बाद इसकी नीचे है, और इसके बाद इसकी रोटेट हुई है। इसकी आँख इधर है, इसकी आँख इधर ऊपर है। तो ये देखो इसकी आँख क्या होगी? इधर होगी, और इसकी चूंक ऊपर होगी। तो ये देखो ये रिदम आपस में दोनों बना रही हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 4। मज़ीद नीचे चलें तो ये डब्बे हैं, ये डब्बों वाला मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ किस तरह करना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? 3 होगा। इसमें सबसे ऑड ये है, ये देखो इनके अंदर ये है, ये सारा ये इधर आ रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, और फिर उधर जा रहा है। तो ये दरमियान में ये तीसरा ऐसे ही है। इसी तरह हमारे पास ये वही रंग भरे हुए थे, इधर रंग के बगैर हैं। तो ये देखो ये यूं कुछ बना रहा है, और ये यूं टेढ़ है। ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं, और ये दोनों क्या कर रहे हैं? आपस में मैच कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जो बीच में पहला बच के ये किसी के साथ नहीं है, तो ये क्या है? ऑड है। इसी तरह हमने मिसिंग नंबर यहाँ पे ऐड करने हैं। यहाँ पे देखो ए के बाद जी है, फिर एम है, फिर एस है। तो ए के बाद गिन लो आप क्या होता है? बी सी डी ई एफ जी। यहाँ पे 5-6 नंबर मिस कर दिए, उसके बाद 6 आगे दोबारा गिनेंगे। ई एफ जी एच आई जे के एल एम, यहाँ पे 10 दोबारा गिने। उसके बाद अभी 15 शायद गिनने हों। उसके बाद एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी। तो यहाँ पे हमने दोबारा 5 गिनने हैं, एक बार 5 गिनने हैं, फिर 10, फिर 5 गिनने हैं। तो ये हमारे पास एस आ गया, और इसके बाद यहाँ पे नीचे यू आता है। इसको भी आप लोग गिन लो कि डी के बाद कितने बार जे आता है, या इस तरह कर लो ए डी यूँ कर लो यार। अगर उस तरह लंबे चौड़े चक्कर में नहीं पड़ते तो इसका दूसरा हल भी होता है। देखो ए के बाद कितनों पे डी आता है? ए के बाद देखो ए बी सी डी 3 के बाद आता है ना। यूँ कर लो, ये आसान हो जाएगा। ये हमारे पास इधर कितना फ़र्क आ रहा है? 3 का फ़र्क आ रहा है। उसके बाद जी के बाद देखो, जी के बाद एच आई जे, यहाँ पे भी कितना आ रहा है? 3 का गैप आ रहा है, और यहाँ पे भी 3 का ही आ रहा होगा। तो इसके बाद यहाँ पे तो दोनों ही नहीं है, तो इस वजह से आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे पी है, पी के बाद क्यू आर एस, पी के बाद आप लोगों ने 3 गिनने हैं, तो क्या आएगा आपके पास? एस आ जाएगा। एस के बाद दोबारा गिनोगे, एस के बाद टी यू वी, तो यहाँ पे आई थिंक सो वी आ जाएगा, यू आ जाएगा। ये गिनती कर लेना, अभी वीडियो में मैं फ्लो में लगा हुआ हूँ। तो यहाँ पे एस और यू है या वी है, जो भी है देख लेना, 3-3 का गिन के कर लेना। उसके बाद बेचा तो नंबर फिगर्ड इज फिट्स इन वैकेंट स्पेस। तो ये वही वैकेंट स्पेस वाले दोबारा आ गए हैं। अभी मैं आप लोगों को ये इसका आंसर बता देता हूँ, छठा है। ये आप लोगों ने खुद ब्रेन स्टॉर्म करना है कि भाईजान क्यों 6 है। थोड़ा सा होमवर्क खुद भी करो तो तब ये समझ आएंगे। सारा रटा लगाओगे तो वहाँ पे चेंज होके आगे तो फिर फंस जाओगे। उसके बाद ये है, ये देखो ये लाइन ऊपर जा रही है, ग्राफ बना है, ये स्टार बना है, ये प्लस का साइन बना है, इसी तरह ये ट्रायंगल बना है। और ये तो इसमें आप लोगों ने बताना है कि ये इस जगह पे वैकेंट स्पेस पे क्या फिट आएगा। तो वैकेंट स्पेस पे ये 3 वाला फिट आएगा, दोनों लाइनें लगी हैं और ऊपर ये लगा हुआ है। अब ये आप लोगों ने क्यों, तो इस क्यों का जवाब आप लोगों ने खुद ढूंढना है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास दोबारा ये आ जाते हैं, इस जगह पे हमने बताना है कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर नंबर क्या है? सी है इसका करेक्ट ऑप्शन। ये देखो दोनों यहाँ पे, एक खड़ा है फिर लेटा हुआ है, फिर खड़ा है फिर लेटा हुआ है, तो ये क्या होगा? खड़ा होगा दोबारा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये वाला आ जाता है, इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। ये बी क्यों है ये आप लोगों ने खुद ढूंढना है। और यार ये देखो एक के अंदर क्रॉस लगा हुआ है, उसके बाद ये खाली है, फिर इसके अंदर क्रॉस लगा है, तो ये क्या होगा? खाली होगा। अब इसमें क्या बताने वाली बात है।
उसके बाद ये देखो ये चूंक सी बनी हुई है। उसके बाद ये दोनों के अंदर ये नीचे ये कलर डला हुआ है, ये गौर किया करो यहाँ पे, गौर व फिक्र। फिर ये देखो ये चूंक सी है, तो अब देखो इस चूंक के अंदर नीचे क्या होगा, दोनों के अंदर कलर हुआ होगा, तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। तो यूँ इसको पकड़ते हैं, ये आप एक्सपर्ट हो जाओगे थोड़े से अगर इसको करोगे तो। उसके बाद ये देखो ये खाली है, इसके अंदर ये डंडी सी लगी हुई है। उसके बाद ये देखो इसका एक हिस्सा क्या हुआ हुआ है, कलर हुआ हुआ है। फिर ये देखो खाली है, तो ज़ाहिर बात है ये दरमियान में इसकी ये लाइन लगी हुई है, तो एक लाइन क्या होगी, कलर वाली होगी, तो ये इसका ऑप्शन डी है। तो इसी तरह ये आप लोगों ने करने हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो 10th आता है, इसमें ये आई थिंक सो तीर इधर जा रहा है, इसमें तीर नीचे जा रहा है। ये दोनों को कंपेयर करके हमने अगले दो को देखना है। तो इसमें देखो ये तीर इधर जा रहा है, आगे गन पड़ा हुआ है, तो अब ज़ाहिर बात है दूसरे में ये तीर इधर ऊपर जा रहा है और इसके ऊपर ये पड़ा है। बाकी तो सारे वियर्ड हैं, सारे उनमें कोई अलाइनमेंट नहीं है, इसलिए हम सारों को स्किप कर देंगे। यहाँ पे हमारा यही था एप्टीट्यूड टेस्ट आज का। तो उम्मीद है ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये आप लोग यहाँ से देख के कर लो, बिल्कुल 100% ये रिपीट हो चुके हैं कई बार। और NCA का ये पेपर ही आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि आपको कहीं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, किसी जगह से भी, कहीं से भी नहीं मिलेगा। ये भी देखो पेपर है, टोटल 20 मार्क्स, टोटल टाइम 20 मिनट्स। और ये पार्ट 3 में आया हुआ है। पार्ट क्या है, पार्ट 3 में एप्टीट्यूड टेस्ट के आया हुआ है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर चाहते हो कि आर्किटेक्चर पे, मैथ पे वीडियो बनाऊं और एप्टीट्यूड टेस्ट पे डिफरेंस फाइंडिंग और इस तरह की चीज़ों पे वीडियो बनाऊं, तो चैनल के साथ जुड़े जाओ। मिलता हूं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।